हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया रेबेल द सीरीज के सीजन 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2022 में रिलीज हुआ है और इस सीरीज को IMDb से 6.4 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप एंडी और एमिलिया की लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है एंडी और एमिलिया से, जो पूरे स्कूल में फेमस बन चुके थे और साथ में रेबेल्दे के सारे मेंबर्स भी। लेकिन बैटल ऑफ बैंड्स एमजे और सेबास ने जीता था। और फिर स्कूल में आता है एक स्टूडेंट ओका ने, जो बहुत ही फेमस बन चुका था उसके एक सॉन्ग की वजह से। फिलहाल पूरे स्कूल में जब ये बात हो रही थी कि कोई न्यू प्रिंसिपल आने वाला है, तब सेलिना सबको बताते हैं कि म्यूजिक एक्सीलेंट प्रोग्राम के लिए एक न्यू डायरेक्टर आने वाला है, जिसका नाम है गस बाउमन। लेकिन इस स्कूल का प्रिंसिपल वो ही रहेगी। फिलहाल गस को देख के डिक्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर था। आगे एमिलिया जब एंडी के रूम में थी, तब वो वहाँ पर एक गिटार देखती है और इसलिए वो एंडी से पूछती है कि उसके रूम में गिटार क्यों है। तो एंडी एमिलिया को बताती है ये गिटार उसके पापा के है और हॉलीडेज में वो एंडी को गिटार बजाना सिखा रहे थे। फिलहाल एमिलिया एंडी को क्लास बंक करके उसके साथ रहने बोलती है, जो सुन के एंडी मना कर देती है क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत ही कम थे। अब क्योंकि एमिलिया जिद कर रही थी तो एंडी उसके साथ रहती है और फिर दोनों फिजिकल होते हैं। और म्यूजिक क्लास में गस सबको बताता है बैंड बहुत पुराना हो चुका है और इसलिए अब सबको सोलो परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और इस सेमेस्टर के अंत पर जो भी स्टूडेंट ये प्रोग्राम जीतेगा उसको गस के साथ काम करने का मौका मिलेगा और साथ में वो ट्रेंड्स अवार्ड्स में शोकेस भी होगा। जो सुन के रेबेल्दे बैंड से लुका बाहर चले जाता है। लेकिन बाकी सारे मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि रात के पार्टी में गाना गा के वो सबके होश उड़ा देंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एस्टेबान गायब था। और फिर ओका ने सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है उसके पार्टी में आने के लिए, क्योंकि स्कूल का पार्टी बहुत ही बोरिंग था। फिलहाल ओकाने के पार्टी में एंडी जब बहुत परेशान थी, तब एमिलिया उसे समझाती है कि रेबेल्दे खत्म हो चुका है, तो उसे अब उस खराब परफॉर्मेंस के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो सुन के एंडी बताती है कि वो सिर्फ ड्रम्स बजाती है, तो सोलो परफॉर्मेंस में वो क्या करेगी और कौन उसको सिर्फ ड्रम बजाते हुए देखना चाहेगा। तो एमिलिया बताती है कि वो देखेगी। और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और साथ में डांस भी। अगले दिन गस सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनको अपने अंदर का डीमन बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी चीजों को याद रखने का कोई फायदा ही नहीं है। और इसलिए गस सबको अपने अंदर का डीमन ढूंढने के लिए बोलते हैं। आगे एंडी और एमिलिया जब रोमांस कर रहे थे, तब एमिलिया एंडी को बताती है कि वो इस सेम के बाद ग्रेजुएट हो जाएगी और अगर एमिलिया को कोई जॉब नहीं मिला तो उसे ब्राजील वापस जाना पड़ेगा। जो सुन के एंडी एमिलिया को गस से बात करने बोलती है। अब क्योंकि एमिलिया सैड थी, तो एंडी उसे चीयर अप करने के लिए एक सॉन्ग गाती है, जो सॉन्ग उसने खुद लिखा था। जो सॉन्ग एमिलिया को बहुत पसंद आती है, लेकिन फिर भी वो एंडी को बुरा बताती है, जो देख के एंडी बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो सॉन्ग इसलिए नहीं गा रही थी ताकि कोई उसे सॉरी फील करा सके, बल्कि इसलिए गा रही थी ताकि एमिलिया को थोड़ा हिम्मत मिले। और ये बोल के एंडी अपना लिखा हुआ सॉन्ग फेंक देती है और एमिलिया एंडी को बिना बताए वो सॉन्ग लेके चली जाती है। फिलहाल कहानी में आगे एमिलिया एंडी को मैसेज करके बताती है कि वो गस से मिलने जा रही है, क्योंकि उसे एंडी के साथ रहना है। आगे एमिलिया जब अपना सारा सिचुएशन गस को बताती है और एक सॉन्ग गाती है, तब वो सॉन्ग गस को पसंद नहीं आता है, जो देख के एमिलिया एंडी की सॉन्ग गाती है और गस बहुत इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन एंडी जब एमिलिया से मिलने आती है गस के ऑफिस रूम के बाहर, तब गस से उसे पता चलता है उस सॉन्ग के बारे में और फिर वो एमिलिया की एक भी बात ना सुनकर चली जाती है। जो देख के एमिलिया उसे समझाती है कि इस सॉन्ग की वजह से वो दोनों साथ में रह सकते हैं और इसलिए एमिलिया ने ऐसा किया। रात को जब गस सबको बोलते हैं अपने अंदर के डीमन को जलाने के लिए, तो एमिलिया उसके पास रखा हुआ एक नोट जलाती है, क्योंकि वो ब्राजील वापस जाना नहीं चाहती थी। और फिर जब एंडी की बारी आती है, तब एंडी सबके सामने बताती है कि एमिलिया ने जो सॉन्ग गस को इम्प्रेस करने के लिए गाया था, वो सॉन्ग उसका है। जो सुन के गस एमिलिया को एक्सपेल कर देते हैं, तो एमिलिया रोती रहती है, क्योंकि वो अब क्या करेगी उसे खुद भी नहीं पता था। जो देख के एंडी उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था एमिलिया के साथ ऐसा होगा। अब क्योंकि एमिलिया उसकी फोन नहीं उठा रही थी, तो एंडी उन दोनों की पिक देखती है। फिलहाल कहानी में आगे एंडी जब बहुत ज्यादा सैड थी, तो एमजे उसे समझाती है कि उसने जो भी किया वो सही था। लेकिन दिक्कत ये थी एमिलिया ने अपना इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया था और वो एंडी का कॉल भी नहीं उठा रही थी।
और गस म्यूजिक क्लास में सबको बताते हैं कि अब से सबका परफॉर्मेंस एक ऐप के थ्रू होगा, जो नंबर 1 पोजीशन पर होगा वही जीतेगा ये प्रोग्राम। और फिर गस बताते हैं कि अब सबको डुएट करना पड़ेगा और सबको एक ऐसे स्टूडेंट के साथ प्यार होना पड़ेगा जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। तो एंडी और सेबास प्यार अप करते हैं। फिलहाल सेबास जब एक सॉन्ग लेके एंडी के पास आता है तब एंडी उसे बताती है उसका सॉन्ग गाने के लिए, और वो सेबास को ये भी बोलती है कि अगर वो दोनों फेल हुए तो जो भी पनिशमेंट मिलेगा वो सारा कुछ एंडी अपने ऊपर लेगी। जो सुन के सेबास राजी हो जाता है एंडी का सॉन्ग गाने के लिए। अब क्योंकि एंडी का सॉन्ग एक इंसान के लिए था तो सेबास एंडी को वो सॉन्ग ठीक करने के लिए बोलता है ताकि वो दोनों ही सॉन्ग गा सके। आगे एंडी सारी रात जाग कर अपना सॉन्ग ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि वो बस एमिलिया के बारे में सोच रही थी और इसी वजह से उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब था, जो देख के एमजे और हना को बहुत बुरा लगता है। फिलहाल एंडी जब एमिलिया को कॉल करती है तब उसे पता चलता है एमिलिया का फोन बंद है। अब क्योंकि एंडी बहुत परेशान लग रही थी तो लूका उसे कुछ पिल्स देता है ताकि एंडी अपना सॉन्ग पूरा कर सके। और वैसे भी एंडी एमिलिया के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। और फिर वो पिल्स खाने के बाद एंडी अपना सॉन्ग पूरा करके सेबास को दिखाती है, जो सेबास को बहुत पसंद आता है। कहानी में आगे परफॉर्मेंस के दिन बैक स्टेज में एंडी फिर से लूका से कुछ पिल्स लेती है क्योंकि उसे हिम्मत चाहिए था सबके सामने वो सॉन्ग गाने के लिए। और वो पिल्स खाने के बाद एंडी और सेबास मिलके जब वो सॉन्ग गाते हैं तब सारे ऑडियंस के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा था। लेकिन डिक्सन का रैप सुन के गस जब उसे एक्सपेल करने वाले थे एमिलिया के तरह, तब प्रिंसिपल सेलिना उसको याद दिलाती है कि वो हर किसी को ऐसे ही एक्सपेल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसे बोर्ड से बात करना चाहिए। जो सुन के गस को बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो डिक्सन को अपने प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है। और रात को एंडी फिर से लूका से वो पिल्स लेती है। कहानी में आगे अगले दिन एंडी जब फिर से लूका से वो पिल्स मांगती है तब लूका उसे मना कर देता है क्योंकि वो स्कूल से एक्सपेल्ड होना नहीं चाहता था। और वैसे भी एंडी एक अच्छी लड़की थी तो लूका को बुरा लग रहा था। अब क्योंकि ओकाने को पता था एंडी पिल्स लेती है और लूका उसे पिल्स नहीं दे रहा है तो ओकाने उसे पिल्स देता है। और फिर एंडी देखती है एमिलिया उसके पास आके उसे सुना रही है क्योंकि सिर्फ एंडी के वजह से ही वो एक्सपेल्ड हुई। और वो सब सुन के एंडी को इतना गिल्टी फील होता है कि वो बहुत सारा पिल्स खा लेती है। आगे एंडी जब म्यूजिक क्लास में जाती है वहाँ पर फिर से एमिलिया उसे हॉन्ट करती है और कुछ देर के अंदर ही एंडी की हालत मरने जैसा हो जाता है, जो देख के लूका बहुत डर जाता है। लेकिन वो एक बात समझ नहीं पाता है कि एंडी को पिल्स किसने दिया। और दूसरी तरफ हाना जब ओकाने के रूम में थी तब उसे वहाँ पर वो पिल्स मिलता है। अब क्योंकि स्कूल में ड्रग्स यूज हो रहा था इसलिए सेलिना को प्रिंसिपल के पद से निकाल दिया जाता है और गस को EWS का नया प्रिंसिपल बनाया जाता है। और हाना ओकाने को बहुत सुनाती है क्योंकि उसके वजह से एंडी मर सकती थी। तो हाना और ओकाने के बीच जब ये सब बात हो रहा था तभी लूका ये सब सुन के ओकाने पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि पहले ओकाने ने लूका को समझाया था एंडी एक अच्छी लड़की है तो उसे ये सब पिल्स ना देने के लिए, लेकिन अब उसने ही एंडी को पिल्स दिया, वो भी जानबूझकर। और इसलिए लूका ओकाने से साफ साफ पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जो सुन के ओकाने बताता है कि ये सब उसने गस के कहने पर किया है और उसने लूका को भी यूज किया है क्योंकि गस को EWS का प्रिंसिपल बनना था किसी भी हालत में। फिलहाल गस के म्यूजिकल प्ले के दिन कुछ मास्क पहनने वाले स्टूडेंट्स आके गस को एक्सपेल करने बोलते हैं क्योंकि गस बहुत ही डेंजरस है और उसी के वजह से एंडी मरने वाली थी और उसी ने ही स्कूल में ड्रग्स बेचा। वैसे मैं बता दूं उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट एमिलिया भी थी जो गस को एक्सपेल करने के लिए बोल रही थी। अब क्योंकि लूका के पापा उस स्कूल के बोर्ड के मेंबर थे तो वो गस को प्रिंसिपल के पद से हटा देते हैं, लेकिन एस्तेबान के मदद से गस फिर से प्रिंसिपल बनते हैं। और इसके बदले एस्तेबान गस से एक डील करता है कि चाहे कुछ भी हो म्यूजिक प्रोग्राम में एस्तेबान ही जीतेगा। फिलहाल एस्तेबान के बर्थडे पार्टी के दिन एमिलिया एंडी से बात करने आती है और उसके हेल्थ के बारे में पूछती है, लेकिन एंडी एमिलिया को याद दिलाती है कि उसने उसका सॉन्ग चुराया था। जो सुन के एमिलिया एंडी को समझाती है कि वो इस बात के लिए माफी मांग चुकी है और वो एंडी से प्यार करती है और इसलिए उसे इतनी फिक्र हो रही है। जो सुनकर भी एंडी एटीट्यूड दिखाती है। जो देख के एमिलिया एंडी को समझाती है गस से दूर रहने के लिए क्योंकि वो एक डेंजरस इंसान है और उसी के वजह से वो मरने वाली थी। लेकिन एंडी एमिलिया की बातों पर विश्वास नहीं करती है और एमिलिया को बताती है कि वो गस के वजह से नहीं उसके वजह से मरने वाली थी। जो सुन के एमिलिया चुप हो जाती है और फिर पार्टी में एंडी जब फिर से मरने की कोशिश करती है तब एमिलिया आके उसे बचा लेती है।
और फिर से एंडी को समझाती है गस से दूर रहने के लिए, क्योंकि हर चीज के लिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। और फिर एमिलिया एंडी को बताती है कि वो जा रही है और वो चाहती थी कि वो दोनों साथ में खुश रहे, लेकिन अगर वो साथ में रहे तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा। जो सुन के एंडी एमिलिया से माफी मांगती है कुछ देर पहले उसने जो भी बोला उन सब के लिए। और दूसरी तरफ उस पार्टी में लुका को गस के बारे में कुछ ऐसा मिलता है जो देख के वो शॉक्ड हो जाता है। फिलहाल कहानी में आगे गस के खिलाफ जब लुका को और भी ज्यादा सबूत मिलता है तब ओकाने लुका को समझाता है गस बहुत डेंजरस है और इसलिए उन दोनों को यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन लुका कुछ भी नहीं सुनता है। फिलहाल म्यूजिक क्लास में गस सबको बताता है उसने जो बोला था कि एक ऐप के थ्रू विनर डिसाइड होगा वो अब कैंसिल हो चुका है और अब सारे स्टूडेंट्स को सोलो परफॉर्म करके जीतना पड़ेगा और विनर कौन होगा वो गस डिसाइड करेंगे। लेकिन क्लास के बाद एंडी ओकाने से पूछती है कि इन सब के पीछे गस है या नहीं, तो ओकाने सच बोलने ही वाला था कि तभी गस आके ओकाने को लेके चले जाता है और ओकाने की मुंह बंद करने के लिए उसके साथ एक डील करता है। अब क्योंकि डिक्सन को म्यूजिक प्रोग्राम से निकाल दिया गया था इसलिए वो गस के पास आके एक चांस मांगता है, लेकिन गस राजी नहीं होता है। जो देख के डिक्सन एक डील करता है कि अगर वो म्यूजिक प्रोग्राम में नहीं जीतता है तो वो स्कूल से ट्रांसफर करके किसी और स्कूल में चले जाएगा। जो सुन के गस राजी हो जाता है और एंडी जब फिर से ओकाने के पास आती है सच जानने के लिए तब ओकाने उससे झूठ बोलता है कि इन सब के पीछे गस नहीं है। और रात को एंडी जब सो रही थी तब उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जब वो मरने वाली थी और इसलिए वो एमजे और हाना से इस बारे में बात करती है। तो वो दोनों एंडी को समझाते हैं इतना परेशान ना होने के लिए, लेकिन एंडी कुछ भी नहीं सुनती है क्योंकि वो हर बार खुद का फॉल्ट ना देखकर दूसरों पर इल्जाम लगा रही थी। और फिर कहानी में आगे आता है वो दिन जिस दिन सबका सोलो परफॉर्मेंस होने वाला था। उस दिन डिक्सन गाना गा के सबके होश उड़ा देता है और फिर जब एंडी की बारी आती है वो स्टेज पर आके घबरा जाती है। जो देख के एमजे और हाना उसे हेल्प करते हैं और तीनों साथ में मिलकर रेवेल दे सॉन्ग गाते हैं, जो सुन के सब पागल हो जाते हैं। लेकिन गस उन तीनों को डिस्क्वालीफाई कर देता है रूल्स तोड़ने के लिए। और फिर जब एस्तेबान की बारी आती है तब उसका सॉन्ग किसी को भी पसंद नहीं आता है और फिर गस सबको बताता है कि इस कंपटीशन का विनर एस्तेबान है जो कुछ ही दिनों में ट्रेंड्स अवार्ड्स में शोकेस होगा। और ये रिजल्ट सुन के सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सबको पता था डिक्सन ने सबसे अच्छा गाना गाया था। और फिर एमिलिया जाने से पहले एंडी से बात करने आती है और एंडी से माफी मांगती है उसका सॉन्ग चुराने के लिए। और वो ये भी बताती है कि वो अभी भी डर रही है यहाँ से जाने के नाम से। और फिर दोनों जब किस करने ही वाले थे तब एमिलिया खुद को रोकती है क्योंकि अगर वो दोनों साथ होंगे तो एमिलिया जब यहाँ से चली जाएगी तब उसे बहुत दर्द होगा। जो सुन के एंडी एमिलिया को बोलती है आज रात उसके रूम में रहने के लिए, जो सुन के एमिलिया राजी हो जाती है। आगे सब मिलकर प्लान करते हैं गस की सच्चाई ट्रेंड्स अवार्ड्स में बाहर लाने के लिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन सबके पास टिकट नहीं था। अब क्योंकि इस प्लान के बारे में सेबास को पता चल चुका था इसलिए वो उन सबको टिकट्स देता है। वैसे मैं बता दूं इसी बीच लुका का एक्सीडेंट हो गया था और ओकाने उसका ख्याल रख रहा था, लेकिन जब ओकाने को पता चलता है लुका का एक्सीडेंट नहीं उसको मारने की कोशिश किया गया है तब वो गस पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि गस ने ही लुका को मारने की कोशिश किया था। और इसी वजह से ओकाने भी ट्रेंड्स अवार्ड्स में जाता है जहाँ पर एक तरफ जब सब परेशान थे अंदर जाने के लिए क्योंकि उनके पास जो टिकट था वो काम नहीं कर रहा था, तब दूसरी तरफ ओकाने अपने एक फैन के वजह से ट्रेंड्स अवार्ड्स में घुसता है और गस को बहुत सुनाता है लुका के हालत के लिए। और उन दोनों की बात परफॉर्मेंस से पहले एस्तेबान सुन लेता है। आगे गस जब ओकाने को मारने वाला था तब एस्तेबान आके ओकाने को बचा लेता है, लेकिन एक हादसे में एस्तेबान की वजह से गस की मौत हो जाती है और पुलिस एस्तेबान को अरेस्ट करते हैं और तभी लुका को होश आता है। कहानी में आगे दिखाते हैं सेलिना फिर से स्कूल में प्रिंसिपल बन गई है और कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट भी हुए हैं और एमिलिया तब भी स्कूल में ही थी, जो देख के एंडी बहुत खुश थी। और एस्तेबान भी स्कूल में वापस आ चुका था क्योंकि लुका के पापा ने उसे बचाया था और ओकाने पर सारा इल्जाम लगा दिया था, जिस वजह से ओकाने को पुलिस अरेस्ट करते हैं और यहीं पर सीजन 2 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।